वालेकुम फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही सबको सेहत बनाए रखे। तो आज मैं आपको जो दुआ मांगने की पहले हम अल्लाह का नाम पढ़ लेते हैं तो इंशाअल्लाह ताला आपकी जैसी भी दुआ है अल्लाह ताला उसे कबूल कर देते हैं। यानी कि अल्लाह के फरिश्तों के नाम भी होते हैं और अल्लाह का नाम भी बहुत प्यारे प्यारे अल्लाह के नाम भी है, जिसे हम पढ़ लेकर इंशाल्लाह दुआ मांगेंगे तो हमारी दुआएं जरूर कबूल होती है। तो दुआएं मांगने से पहले भी अल्लाह का नाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है, कलमा पढ़ना बहुत ज़रूरी है और जो वजीफ़ा करते हैं वो भी करना बहुत ज़रूरी है। तो हर एक हम करते रहेंगे तो हर एक दुआ हमारी कबूल होते चले जाएगी, चाहे जैसी भी आपकी दुआ है। यानी कि आपको जॉब को लेकर, परेशानियों को लेकर, पैसों को लेकर, घर को लेकर, किसी को कारोबार की बरकत नहीं होती रहती है, ऐसे हर एक दुआ इंसान की रहती ही रहती है। कोई अपने माँ बाप के लिए दुआ करते हैं, कोई अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। दुआ यानी कि हर एक इंसान की दिल की दुआ अल्लाह ताला कबूल कर देते हैं। ऐसे हम अल्लाह के नाम पढ़ लेते हैं तो अल्लाह ताला हमारी दुआ ज़रूर कबूल कर देते हैं। तो इंशाअल्लाह आप ये दुआ पढ़कर ही दुआ मांगा करें। तो इससे पहले मैंने आपको बहुत सारे वजीफे बताते रहती हूँ, जिससे अल्लाह के बंदे जो भी इस दुनिया में अल्लाह के बंदे हैं उनको कोई परेशानी ना आए। हर वक्त में अल्लाह ताला उनको खुशहाल में रखे, हर परेशानियों से दूर रखे। तो आजकल तो ऐसा दौर आ चुका है कि हम सुबह का खाते हैं, शाम में हम ऐसे इसमें इंतजार में रहते हैं कि हम क्या करें। ऐसा भी पैसों के बहुत प्रॉब्लम रहती है इंसान को, जितना कमाते हैं उसमें बरकत नहीं होती रहती है और दूसरों के सामने हाथ फैलाने लगते हैं तो कोई देता नहीं, फिर भी हमें जलील कर देता है। ऐसे होकर हमें कर्जदार हम बन जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कर्जा उठा लेते हैं तो फिर देने नहीं होते रहता है तो हम कहीं ना कहीं मुंह छुपा के फिरते रहते हैं। तो ऐसे ना करें। इंशाअल्लाह अल्लाह के ऊपर यकीन रखे। जो कुछ रिज़्क, दौलत, धन, पानी सब कुछ देने वाला है अल्लाह ही है। तो अल्लाह के पास तहज्जुद की नमाज में तक आप उठकर दुआ मांगेंगे तब भी अल्लाह ताला आपकी दुआ कबूल करेंगे। तो उस वक्त तो बहुत अहमियत वाला वक्त होता है तहज्जुद की नमाज का, तो उस वक्त में भी आप वजीफा कर सकते हैं। मैंने उसके लिए भी वीडियो बना रखी हूँ। तहज्जुद की नमाज में जो पढ़ना है वो भी मैं आपसे शेयर कर चुकी हूँ। आप वह देखकर भी अपनी परेशानी कम कर सकते हैं। यानी कि आपको बहुत ज़्यादा परेशानी है तो तहज्जुद की नमाज पढ़ना शुरू कर दें तो अल्लाह ताला सब कुछ उस वक्त में अता करते हैं जो हमें चाहिए। तो इस दुनिया में हमें पैसों के सिवा और कोई नहीं, कि जो कुछ हम जीना चाहते हैं सिर्फ पैसों के ऊपर ही दुनिया टिकी है। जिसके पास पैसा है उसी की दुनिया है, तो जिसके पास पैसा है उसी को लोग इज्जत देते हैं। तो ये तो आप जानते ही होंगे। तो इंशाअल्लाह आप भी अपने पाँव पर खड़े रहने के लिए, अपने दम पर खड़े रहने के लिए, आगे बढ़ने के लिए अल्लाह का सहारा तो लेना ही लेना है। यानी कि अल्लाह से हम राज़ी करना है और हमें अल्लाह हमसे राज़ी हो जाए तो हमें अल्लाह ताला सब कुछ अता कर देते हैं। रिज़्क़ से लेकर, पैसों से लेकर, दौलत से लेकर सब कुछ अता कर देते हैं। यहाँ तक कि हमें नेकी भी अता हो जाती है। हम नमाज़ पढ़ते रहते हैं, कुरान शरीफ की तिलावत करते रहते हैं, तहज्जुद की नमाज में दुआ मांगते रहते हैं तो उस वक्त में हमें नेकी भी अता हो जाती है और दुआ भी कबूल हो जाती है। तो इंशाअल्लाह आपकी सबकी दुआ अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। तो आप ये दुआ पढ़कर ही दुआ मांगे और कोई परेशानी हो तो उसके लिए भी मैंने आपको वजीफ़ा बता रखी हूँ, वह भी आप पढ़ सकते हैं। परेशानियों के लिए, आफत दूर होने के लिए, मुश्किल आसान होने के लिए, और कोई बीमारी आ रही है उससे भी हम महफूज रह सकते हैं। यानी कि आने से पहले ही हम उस बीमारी को, उससे हम महफूज रह सकते हैं। तो उस वक्त की दुआ भी मैंने आपको बता रखी है। यानी कि मैं ऐसा वजीफ़ा बताते रहती हूँ कि आप हमेशा इसे कर लेते हैं तो हर मुश्किल आसान होते चले जाएगी। यानी कि आप हर एक दुआ आपसे मैं बताते रहती हूँ। मेरी तो यही ख्वाहिश है, यही दिली तमन्ना है, यही दुआ है कि अल्लाह के जितने बंदे हैं सब कुछ अल्लाह ताला खुशहाल रखे, किसी को कोई परेशानी ही ना आए। तो अल्लाह ताला ऐसे ही करेंगे जब उसके पास हम हाथ उठाकर, गिड़गिड़ा कर, रो रो कर दुआ मांगेंगे, दिल से दुआ मांगेंगे, अल्लाह के ऊपर यकीन रख के दुआ मांगेंगे तो अल्लाह ताला हमारा साथ ज़रूर देंगे। तो जो कुछ मांगना है अल्लाह पास मांगे, अल्लाह ही है जो देने वाला है, हर परेशानी को आसान करने वाला है। तो आप जब भी 5 वक्त में भी आप दुआ मांगे, ये पढ़कर ही दुआ मांगे, अल्लाह का नाम पढ़कर ही दुआ मांगे।
तो जितने बार पढ़ सके पढ़ ले। यानी कि आपको 11 मरतबा पढ़ना है, 21 मरतबा पढ़ना है, 5 मरतबा पढ़ना है, पढ़कर आप दुआ मांगे। तो या रहमान राहिमीन, या जल जलाले वल इकराम, आपको ये दुआ पढ़ते रहना है। अल्लाह का नाम आप जितने बार चाहे पढ़कर ही दुआ मांगे। या रहमान राहिमीन हम जब सब बोलते हैं तो अल्लाह ताला का फरिश्ता रहता है जो उस वक्त में हमसे नाजिल हो जाता है और हमारी दुआएं कबूल करने के लिए आकर हमारे सामने खड़ा हो जाता है। यानी कि हम पुकारते रहते हैं कि आ रहमान राहिमीन, आ रहमान राहिमीन, तो उस वक्त वो फरिश्ता हमारे पास आकर हमारी दुआ लिख कर ले जाकर अल्लाह के सामने पेश कर देता है। तो ऐसे हम ऐसे दिल से पुकारते हैं तो हमारी दुआ कबूल हो जाती है। तो ये दुआ भी आप जरूर, ये अल्लाह का नाम भी आप जरूर पढ़ा करें। या जल जलाले वाले कराम, तो अल्लाह ताला ही है, सब कुछ अता करने वाला है, सब पर रहम करने वाला है। तो जब हम ऐसे पढ़कर अल्लाह से दुआ मांगेंगे तो हर एक दुआ अल्लाह ताला हमारी कबूल कर देंगे। ऐसे ही वजीफात के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, औरों को भी शेयर कीजिए ताकि आपको भी सवाब आता हो। और अपना तबीयत का ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। आमीन।